नमस्कार। एक बार फिर से आज इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राधा कृष्ण के गुप्त विवाह के विषय में बताएंगे, जहां वो दिव्य सत्य छुपा है, जिसे ब्रज की भूमि आज भी अपने हृदय में छुपाए हुई है। यह वैवर्त पुराण के अनुसार सत्य घटना है, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिस प्रेम को पूरी दुनिया ने अधूरा प्रेम कह दिया, जिस संबंध को इतिहास ने केवल लीला बताकर किनारे कर दिया, और यहाँ तक कि कुछ लोग राधा नाम को ही कह दिया कि था ही नहीं, राधा कोई थी ही नहीं। क्या यह राधा कृष्ण का वास्तव में अधूरा प्रेम था? अगर राधा केवल प्रेमिका थी, तो कृष्ण उन्हें जीवन भर स्वामिनी क्यों कहते रहे? अगर यह प्रेम विवाह के बंधन में नहीं बंधे थे, तो फिर ब्रज की हर मिट्टी में सुहाग का भाव क्यों है? हर मंदिर में राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है? और क्यों आज भी लाखों भक्त राधे कृष्ण कहते समय एक अलग सी अनुभूति महसूस करते हैं? आज की यह कथा किसी कल्पना पर आधारित कहानी नहीं है, बल्कि वो यह रहस्य है जिसे शास्त्रों ने संकेतों में बताया है, ब्रज ने मौन में सजाया और समय ने धीरे धीरे धुंधला करने की कोशिश की, लेकिन जिसे मिटाया कभी नहीं जा सका। ब्रजमंडल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ हर वृक्ष ने कृष्ण की लीला देखी है, हर पत्ता किसी न किसी रहस्य का साक्षी रहा है। इसी ब्रज में स्थित है भांडीर वन। मथुरा जिले की मांट तहसील के पास वो पवित्र वन बसा है, जिसे आज भी संत केवल जंगल नहीं मानते, बल्कि जीवित तीर्थ मानते हैं। कहा जाता है कि इस वन में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, अनजान शक्ति भीतर उतर रही हो। यही वो स्थान है जहां राधा और कृष्ण ने बाल्यावस्था में असंख्य लीलाएं की, और यही वो स्थान है जहां वो घटना घटी जिसने प्रेम, भक्ति और विवाह तीनों की परिभाषा बदल दी। शास्त्रों के अनुसार जब राधा और कृष्ण बाल रूप में इस वन में विहार कर रहे थे, तभी देवताओं में हलचल मच गई। ब्रह्मांड जानता था कि यह साधारण बालक और बालिका नहीं है, यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम और आदि शक्ति का मिलन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता संकेत देती हैं कि ब्रह्मा जी ने यह समझ लिया था कि यदि इस दिव्य प्रेम को उचित मर्यादा नहीं दी गई, तो आने वाले युगों में मनुष्य इसे केवल सांसारिक दृष्टि से देखेगा, इसकी पवित्रता को समझ नहीं पाएगा और भक्ति का मार्ग भ्रमित हो जाएगा। इसी बोध के साथ ब्रह्मा जी ने वह निर्णय लिया जिसे आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। भांडीर वन के मध्य एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे, जहां आज भी वही वृक्ष खड़ा हुआ है, देवताओं ने अदृश्य रूप से विवाह मंडप रचाया। न कोई शोर, न कोई ढोल, न नगाड़े, क्योंकि यह विवाह संसार को दिखाने के लिए नहीं था, सृष्टि के संतुलन के लिए था। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने, नारद मुनि ने कन्यादान किया,
और अग्नि को साक्षी बनाया गया। उस समय हजारों देवी देवता अदृश्य रूप में उपस्थित थे। गंधर्वों ने दिव्य गान किया और अप्सराओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन यह सब स्थूल आंखों से नहीं, केवल दिव्य अनुभूति से देखा जा सकता था। उस क्षण कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और वो प्रेम जिसे संसार आज भी नाम देने की कोशिश करता है, पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि यदि यह विवाह वास्तव में हुआ था तो इसे संसार से छिपाया क्यों गया? इसका उत्तर भी शास्त्र बहुत सूक्ष्मता से देते हैं। यदि राधा कृष्ण का विवाह खुले रूप में स्थापित कर दिया जाता तो कृष्ण केवल एक के होकर रह जाते और भक्ति का वह मार्ग जहां हर भक्त कृष्ण को अपना मान सकता है संकीर्ण हो जाता। राधा को पत्नी के अधिकार में बांध दिया जाता और उनका स्वरूप प्रेम की सार्वभौमिक देवी का न रहकर केवल सांसारिक पत्नी का बन जाता। इसलिए इस विवाह को लीला और रहस्य के रूप में रखा गया ताकि प्रेम स्वतंत्र रहे, भक्ति निष्काम रहे और कृष्ण सबके बने रहे। आज भी भांडीर वन में वह विवाह स्थल मौजूद है। आज भी वहां वट वृक्ष वही खड़ा हुआ है जिसके नीचे यह दिव्य संस्कार हुआ था। आज भी वहां एक मंदिर है जहां राधा कृष्ण के इस गुप्त विवाह की पूजा की जाती है और आज भी फुलेरी द्विज के दिन वहां विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे ब्रजवासी केवल पर्व नहीं बल्कि उस दिव्य स्मृति का उत्सव मनाते हैं। साधक कहते हैं कि इस वन में ध्यान करने पर हृदय में एक अनोखा कंपन होता है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र आज भी हवा में गूंज रहा हो। राधा कृष्ण का यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता। जो संबंध आत्मा में बंधा हो उसे समाज की घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। यह कथा हमें बताती है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप अधिकार नहीं बल्कि समर्पण है। राधा कृष्ण की पत्नी थी लेकिन संसार के लिए वे प्रेम की देवी बनकर रही ताकि वो हर हृदय कृष्ण से जुड़ सके जो बिना किसी बंधन के, बिना किसी के सीमा के हो। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण बोलता है तो उसे केवल शब्द नहीं मिलते, उसे अपार शांति मिलती है, उसे भरोसा मिलता है और कहीं न कहीं उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, समझने के लिए है और अपने जीवन में उतारने के लिए है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि राधा कृष्ण का प्रेम आज पहले से कहीं अधिक पवित्र और गहरा प्रतीत हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ केवल कथाएं नहीं बल्कि शास्त्रों में छिपे हुए वे रहस्य साझा किए जाते हैं जो आत्मा को जागृत करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्ण लिखें और इस दिव्य कथा को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति का अर्थ जानना है। तो जय जय श्री राधे राधे।